ॐ दुर्गे स्मृता हरसिभेतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहरिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा द्रचिता देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, वेद विभाग। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड में मीमांसा में ब्राह्मण वाक्य भेद के द्वितीय भाग पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है सो आज हम लोग करेंगे फलाय गुण वाक्यम। प्राप्तम कर्माश्रित्य फलाय गुण विधौ फलाय गुण वाक्यम यथा दधेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् इति। अत्राग्निहोत्र वाक्योत्पन्नम होममाश्रित्य ते इंद्रिय फलाय दधि रूपो गुणो विधीयते होमाश्रितेन दधना इंद्रिय रूपम फलम भावयेत इति। होमाश्रितेन होम कारणीभूते नित्यर्थः अयमेव। गुणफल विधि गुण काम विधि रीति चोच्यते। व्याख्या प्रसंगे प्राप्तम कर्म माने अग्निहोत्रम जुहोति इत्यनेन विधिना प्राप्तम। अग्निहोत्र होमात्मकम कर्म इत्यर्थः। फलाय इंद्रिय रूप फलाय यदि च गुण विधौ धात्वर्थस्य साध्यत्वे नैवान्वयः स्यात् तदा दधेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् इत्यत्र दधिना होमं भावयेन्द्रिय कामनावत इत्येव वाक्यार्थबोधो निष्पद्यते। क्वचिद् गुण विधौ धात्वर्थस्य आश्रयत्वे नाप्यन्वयो भवति दधेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् इत्यत्र होमाश्रय दधिकरणत्वेनेन्द्रियं भावयेदिति वाक्यार्थः। सुसंपन्नो भवति तच्च तदिदधिकरणं त्वं किं निष्ठमित्याकारक प्रश्नोदये जाते सन्निधि प्राप्त होम एव आश्रयत्वे नान्वेति। प्राप्त शास्त्र विहित अग्निहोत्र आदि जो कर्म हैं उनको आश्रित बने आश्रय बने उद्देश्य करके जो स्वर्ग आदि पद ग्रह इंद्रिय फल रूप का विधान किया जाए और उस स्थिति में तादृश इंद्रियता स्वर्गादि रूप फल प्राप्त्यर्थ यदि किसी दधि आदि साधन का उल्लेख किया जाए तो उसे फलाय गुण वाक्य माना है। जैसे दधेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् अर्थात इंद्रिय शक्ति अर्थात इंद्रिय बल प्राप्त करने की कामना वाला पुरुष दधि से हवन करे। यहाँ अग्निहोत्र पद घटित वाक्य में विहित होम को आश्रित मैंने उद्देश्य करके इंद्रिय बल रूप फल प्राप्त्यर्थ दधि रूप का विधान किया जाता है। अंत में होमाश्रित दधि के द्वारा इंद्रिय बल रूप फल प्राप्ति की भावना करे। होमाश्रितेन इसका अर्थ है होम कारणीभूत और यही फलाय। गुण वाक्य गुण फल विधि गुण काम विधि कही जाती है या हम लोग कहते हैं। सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यम द्रव्य देवतादि गुण कर्म विधायकम वाक्यम सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यम। अत्र यथा सोमेन जजेत इति अत्र सोमलता विशिष्टो जागो विधीयते। विशिष्ट विधावपि विशेषणस्य अर्थात् द्विविधः
याज्ञस्व द्वे रूपे देव द्रव्य देवतां चेत्युक्तवान् लौगाक्षी भास्कर है। लौगाक्षी भास्करे इति उक्तम कि याज्ञस्य द्वे रूपे यत्रोभयस्य प्राप्तिर्भवति तत्र विशिष्टस्यैव विधानं भवति। यथा सोमेन जजेत् इत्यत्र सोमपदस्य विशिष्टार्थे मत्वर्थ लक्षणया सोमलता विशिष्टो जागो विधीयते। तथापि विशिष्ट विधानेपि विशेषणस्य विधानं स्वतः एव अर्थादेव जायते। सोम विशिष्ट जाग विधानेन विशिष्ट विधिरपि चोच्यते अयमिति ध्येयम्। द्रव्य देवता आदि गुण कर्म विधायक वाक्य ही सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्य कहलाता है। उदाहरणार्थ सोमेन जज्जित, यहाँ पर सोमलता विशिष्ट याग का विधान किया गया है, क्योंकि सोमेन जज्जित यहाँ पर सोम का अर्थ है सोमलता, सोम या लाक्षणिक शब्द, अतः यहाँ पर सोमलता विशिष्टेन सोमजागेन इष्टम। स्वर्गम भावयेत मीमांसक मतानुसारेण यह वाक्य बोध होता है कि कारण कि यह यहाँ पर सोमपद की मत्वर्थ में अथवा विशिष्ट में लक्षणा मानकर ही पूर्व वाक्य बोध संपन्न हो सकता है। यहाँ विशिष्ट का विधान अर्थात सोमलता विशिष्ट जा का विधान होने पर भी विशेषण सोम वत्व गुण है, उसका विधान विधि अर्थतः आ जाता है। इस नाते सोमेन जजेत यह उत्पत्ति विधि भी है और सोम रूप गुण का विधान करने के नाते गुण विधि भी है। सफल कर्मोत्पत्ति वाक्यम, क्वचित कर्मोत्पत्ति वाक्यमेव फल संबंध बोधकत्वमपि भवति। यथा उद्भिदा जजेत पशु कामः इति। आत्रोद्भिन्नामको जागो वाक्यांतरा विहित एव पशु कामस्य पशुफलाय विधीयते इत्येकमेवेदं वाक्यम फल साधन जाग विधायकम। उद्भिदा जजेत इत्यत्र उद्भिद पदम यौगिक ऋणम इदंच अवयव शक्ति रूढ़ि शक्ति अंतर्ज्ञानादेव बोधम जनयति आयमव शक्य तरु गुलमादि विषयकम रूढ़ि शक्त्या च उद्भिदान विद नामक जाग विशेष विषयकत्वम लक्षणया च विशिष्ट विषयबोधकत्वम जनयति। फल साधनी भूत जागस्य विधायकम इत्यर्थ जागमात्रस्य विधानासंभवेन फलनिष्ठ साध्यता निरूपिता या यागनिष्ठ साधनता तादृश साधनता विशिष्टो जागो विधीयते इति तु परमार्थः। कहीं कहीं कर्मोत्पत्ति वाक्य को ही फल संबंध बोधक होता है, ऐसा माना जाता है। जैसे उद्भिदा जजेत पशु कामः, यहाँ पर इसी वाक्य से उद्भिद नामक जाग का विधान किया गया है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कहीं कहीं कर्मोत्पत्ति को ही फल संबंध बोधक होता है, ऐसा माना जाए। उद्भिदा जजेत पशु कामः, यहाँ पर इसी वाक्य से उद्भिद नामक जाग का विधान है, जो कि वाक्यांतर से सर्वथा अप्राप्त है और पशु प्राप्ति के से समाप्त होने वाली पशु कामना का भी वाक्यांतर में उल्लेख नहीं है। इसलिए यही वाक्य पशु रूप कामना वाले पुरुष के लिए पशु रूप फल का विधान करता है। अतः यही सफल कर्मोत्पत्ति वाक्य पशु रूप फल तथा उस फल के साधनीभूत जाग का भी विधायक है। इसलिए उद्भिदा जजेत पशु कामः यही एक वाक्य सफल कर्मोत्पत्ति वाक्य माना जाता है। प्रयोग विधि, तो प्रधान विधि रेवांग विधि भी रेग वाक्यता महावाक्यता मापन्न सन सर्वांग विशिष्ट प्रधान प्रयोग विधायकत्वात् प्रयोग विधिरिच्युच्यते। यथा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः इति। अत्र अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत इत्यर्थः प्रतीयते भावयेत उत्पादयेत इति यावत्। व्याख्या भागे अयं च प्रयोग विधि सांग प्रधान कर्म प्रयोगस्य प्राश्रुत्वमपि बोधयति, अर्थात अविलंबा परपरजाय भूतम प्रयोग प्रासुरभावं बोधयति। अनुमानेनापि
स एव साध्यते यथा प्रयोग विधि संग प्रधान कर्म प्रयोगा विलंबम विधते तद विलंबे प्राणाभावात् संप्रतिपन्नवत् विलंबेन क्रियमाणयोः पदार्थयोरिदमनेन सहकृतम अस्ति। साहित्य व्यवहारोपि नोपपद्यते अर्थात पूर्व दिने पर दिने च विधीयमानयो कर्मणोरिदमनेन सहकृतम इति व्यवहारा दर्शनेन न विलंबेन विधीयमानयो रंग प्रधानयो साहित्य विषयक व्यवहारस्य भ्रांतिरहितेन सर्वदा अनुभूयमानत्वेनैव प्रयोग विधित्वं साधुपपद्यते। हिंदी अर्थे अस्मिन् पदस्य हिंदी अर्थे अंग विधियों के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हुई प्रधान विधि ही महावाक्यता को प्राप्त होकर अर्थात महावाक्य का रूप धारण करती हुई सर्वांग पूर्ण प्रधान भूत जाग के प्रयोग का विधायक होने से यह प्रधान विधि ही प्रयोग विधि कहलाती है। जैसे अग्निहोत्रम जुयेत स्वर्ग काम, यहाँ अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग संबंधी भावना करें। भावयेत का अर्थ है उत्पादित, अर्थात अग्निहोत्र हवन के द्वारा स्वर्ग संबंधी भावना को अपनी आत्मा में उत्पन्न करें, जिससे मानव मात्र सत्कर्म विधान की ओर प्रवृत्तिशील बने, यह अर्थ प्रतीत होता है। अत्र कथमनेन होमेन स्वर्गम कुर्यात् इति कथम भावाकांक्षा जायते यथा कुठारेण द्वैधी भावम कुर्यात् इत्युक्ते भवत्याङ्गक्ष्या कथमनेन द्वैधी भावम कुर्यात् इति तत्रोद्यमनै मनन निपातनादि सहायेन इति गम्यते। व्याख्याभागः कथमनेन होमेन स्वर्गं कुर्यात् इति कथम भावाकांक्षया जायमानायां प्रयाजादिभिः रूपकारं सम्पाद्य कथम इति कथम भावाकांक्षया पूर्णीयात् तत्रानुरूपं दृष्टान्तं माह कुठारेण द्वैधी भावं कुर्यात् इत्यत्र कथम इति कथमाभावाकांक्षोदये उद्यम्य निपात्य इत्युद्यमन निपातानादेस्तस्था अत्वेनान्वयवद् इत्येव बोध्यम अपि च ओदनकामः पचेत् अत्रापि लिंगा भावना कथ्यते इत्थञ्चात्रापि पूर्ववत् किं भावयेत् कथं भावयेत् इत्याद्याकांक्षाय जायमानायां तृणफुत्कारादिभिरूपकारं सम्पाद्य तेजः संयोग रूप विलक्षणा पायकेन ओदनं भावयेत्। कुर्यात् वाक्यार्थ कुर्यादित्य वाक्यार्थ संपादनीय तद प्रकृति अपि। यहाँ कथम भावाकांक्षा उत्पन्न होती है कि अग्नि होत्र होम के द्वारा सर की भावना कैसे की जाए भाई। जैसे कुठार के द्वारा लकड़ी का दो ही भाव किया जाता है, मतलब लकड़ी को दो भागों में काट दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो कुठारे न दो धी भावों को जाते यहाँ कहने पर यह आकांक्षा होती है कि इस कुठार के द्वारा लकड़ी का द्वैधी भाव कैसे किया जाए। तो इसका यही समाधान किया गया कि कुठार का उद्यमन कर, अर्थात कुठार को उठाकर फिर लकड़ी के ऊपर उसका निपातन गिराया जाए। उस उद्यमन निपातन रूप सहाय से लकड़ी का द्वैधी भाव अवश्य हो जाता है, मैंने कट जाता है दो भाग में। इति गम्यते, ऐसा मैं निश्चय करता हूँ अथवा अनुभव करता हूँ या अनुमान करता हूँ। तद्वदत्रापि अग्निम प्रणयति अग्निषु समिध आदधाति इत्याद्यंग विधि विहित प्रणयन संविधानायतन शोधनादिकांग कला पजनीतोपका रसहितेन स्वर्गम कुर्यात् इति प्रकरण कल्पितेन महावाक्येन स्वर्गाय सांगाग्निहोत्र प्रयोगो विधीयते इत्यादृश प्रयोग विधि अंगजातमेवेत्थं भाव इति कर्तव्यता इति च उच्यते। अत्राग्निहोत्र होमः प्रधानम प्रणयनादिकं सर्वं मंगम। व्याख्या भागे तदवद पूर्ववत् अत्रापि मने अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग काम इत्यत्रापि अग्निहोत्र होमेन प्रधानभूतेन
स्वर्गावाप्तये अग्नि प्रणयन समिधादान प्रभृतयस्तंग भूता सहाय रूपेणापेक्षन्ते इति भावः। उसी प्रकार अग्निहोत्रम जो याद स्वर्गाम, इस वाक्य की भी यही गति है कि अग्नि प्रणयति, अग्निम प्रणयति अर्थात सर्वप्रथम अग्नि का प्रणयन माने अरणि मंथन द्वारा अग्नि का प्रादुर्भाव या समुत्पादन करें। फिर अग्निषु समिधा आददाति, फिर अग्नि के ऊपर समिधाओं का आधान करें इत्यादि अंग विधियों के द्वारा विहित जो अग्नि प्रणयन, अग्नि के ऊपर समिधाओं का आधान तथा गार्हपत्य अग्नि के आवहनीय प्रदेश स्वरूप आयतन स्थान तथा उनका शोधन आदि अंग कलाप है। उन अंग कलापों से जनित जो अग्निहोत्र होम का उपकार है, उस उपकार रूपी सहाय से युक्त अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग की भावना करें। इस प्रकार अंग कला रूपी जो सहाय, उस सहाय से संप्राप्त प्रकरण कल्पित अग्निहोत्रम जुहुयात सर्वकामः, इस महावाक्य के द्वारा स्वर्ग की कामना करने वाले पुरुष के लिए ही सांग अग्निहोत्र के प्रयोग का विधान किया गया है और यही प्रयोग विधान प्रयोग विधि है और इसी अंग जात अंग कलाप को इत्थम भाव तथा इति कर्तव्यता रूप से कहा है। यहाँ पर अग्निहोत्र प्रधान है और अग्नि प्रणयन तथा समिधा धान आदि सब अंग है। तो मैं आज मीमांसा में ब्राह्मण वाक्य भेद के द्वितीय भाग के बारे में हम लोग विचार विमर्श किए। फिर अगले दिन हम लोग मीमांसा में ब्राह्मण वाक्य भेद के तृतीय भाग पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।